हेलो फ्रेंड्स। पीछे की क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे चलते हैं ट्रायंगल में ही। थ्योरम फर्स्ट है अंतःकोण इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और ये एडी इस एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोण एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। तो ये प्रमेय कहती है जो ए बी अपॉन ए सी है जो वो होगा बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी जो भी यहाँ पे रेशियो होगा, मान लीजिए ये ए रेशियो है, ये बी रेशियो, और यहाँ पे ये इसको एम इंटू एन में डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा ए बाई बी इक्वल टू एम बाई एन। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आज भी अपन पहले थ्योरी करेंगे, फिर अगली क्लास जो होगी उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें ए बी जो भी कोण बन रहा है, उस जिन दो रेखाओं से त्रिभुज की दो भुजाओं से जो कोण बन रहा है, अगर उसको काटती है तो उसके जिनसे वो कोण बन रहा है उन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो सामने वाली भुजा को जो ये एंगल बाइसेक्टर काटेगा जिस अनुपात में, उस अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एपी बटा ए सी इक्वल टू बी डी बटे डी सी। तो ये हो गई अपनी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगली देखिए, जैसे ये इंटरनल एंगल है वैसे ही एक एंगल दूसरा भी बताया था मैंने। जैसे इंटरनल एंगल है वैसे ही एक एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण भी बताया था ना। तो ये मान लीजिए, अब मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे कि ये बाह्य कोण थ्योरम। ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिकोण बना बाह्य, ये हमने बाइसेक्टर काट ले। ए डी है जो इस एक्सटर्नल एंगल ई ए सी का बाइसेक्टर है। तो इसमें भी क्या होगा, जहां पे बन रहा है कोण, यहां पे बन रहा है ए बी बटे ए सी इक्वल टू बी डी बटे सी डी। ये एक्सटर्नल एंगल के लिए थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी बटे ए सी बी डी बटे सी डी। मान लीजिए कि ये होती है अपने पास, ये मान लीजिए x है और ये अपने को दे दी 5। इसी के साथ उसने कह दिया कि ये 7 है और ये 3 है, ये 7 है और ये 3 है। फिर उसने बोला कि x की वैल्यू बताइए, तो x बाई ए सी की वैल्यू 5, बी डी कितनी है 7 प्लस 3 10 और सी डी की 3, तो x की वैल्यू हो जाती 50/3। 50/3 x की वैल्यू हो गई। अब देखिए ये हो गई एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई ये भी। ए बी बटे ए सी बी डी बटे सी डी, ठीक है। अब चलिए अब देखिए, एक थ्योरम है, मान लीजिए दो पैरेलल साइड, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच त्रिभुज बन रखे हैं और उन त्रिभुजों का बेस सेम है। कितने भी त्रिभुज बन रखे हैं और इन त्रिभुजों का
बेस सेम है, तो इन सब का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये एक थ्योरम है कि दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार से कितने भी त्रिभुज बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, उन सब का क्षेत्रफल समान रहता है। क्यों? क्योंकि दो जो समांतर रेखा है उनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको मैं h बोल रहा हूं यहां पे, तो ये तो समान ही रहेगी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे देखिए ये ए बी, ये मान लीजिए सी डी और ई। तो अगर आपसे कहे कि ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया, इसका बोलोगे 1/2 ए बी इंटू एच, क्योंकि यहां पे हाइट एच है। ऐसे ही त्रिभुज ट्राइंगल ए बी डी का, तो इसका भी 1/2 इंटू ए बी इंटू एच। तो देखिए यहां से जितने भी त्रिभुज बनेंगे, जितने भी त्रिभुज बनेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच, सभी का जो क्षेत्रफल है वो समान रहेगा। तो हो गया ये भी। अब देख लीजिए, इसको लिखा देता हूं। तो हमने क्या पढ़ा? दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने समान आधार पर, दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, बराबर होगा। ट्राइंगल्स फॉर्म्ड या ड्रॉन कर दीजिए। ट्राइंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, between two parallel lines with same base, with same base have same area। तो ये अपनी थ्योरम नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ट्राइंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस हैव सेम एरियाज, हैव सेम एरियाज। अब देखिए ये हो गया होगा, मैंने आपको पहले इससे पहले समझा दिया है इसके बारे में। पीछे की क्लास में मैंने पूछा था, अंतः केंद्र के बारे में पूछा था। तो अंतः केंद्र है जो सभी प्रकार के त्रिभुजों में अंदर रहता है। ये न्यून कोण है, इसमें अंदर है, इसमें अंदर है और इसमें भी अंदर। ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, और तीनों में ही अंदर। और अगर ऐसे पूछता है कि समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, तो उनमें भी अंतः केंद्र है जो अंदर ही रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये कोई त्रिभुज है,
ये कोई त्रिभुज है ABC और ये D, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर AD, ये साइड A, ये साइड B, और ये इसको रेशियो M रेशियो N में काट रहा है। ये इसको M रेशियो N में काट रहा है। तो देखिए, अगर इसकी लेंथ x है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू AB माइनस MN। तो ये अगर आपसे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये अगर आपसे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछे तो अगर ये साइड A है, ये साइड B है, और अगर ये इनको M रेशियो N में काट रही है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू AB माइनस MN। देखिए, ये कोई त्रिभुज, तो त्रिभुज में एक रेखा जो इसको बाइसेक्ट कर रही है और सामने वाले को बांट रही है अलग अलग रेशियो में, तो ये होती है सीवियन। सीवियन को इंग्लिश हिंदी में भी सीवियन ही बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं, पर सीवियन बोलते हैं इसको। तो इस सीवियन की जो लेंथ होती है, सीवियन की जो लेंथ होती है वो एक थ्योरम है, स्टुअर्ट थ्योरम होती है, यहां से निकालते हैं। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद है। इसी स्टुअर्ट थ्योरम से ये बनता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू AB माइनस MN। और अगर पूछा कि मान लीजिए कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और उसके एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो ये साइड भी A होगी, ये साइड भी A होगी, और ये यहाँ पे रेशियो M है, ये यहाँ पे रेशियो N है। तब क्या होगा, तब x स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस MN। तो ये याद रखनी है अपने को, x स्क्वायर इक्वल्स टू AB माइनस MN, x स्क्वायर इक्वल्स टू AB माइनस MN। तो हो गया यहां तक। अब चलिए आगे, ये सीवियन की लेंथ हो गई या फिर एंगल बाइसेक्टर की। स्टुअर्ट थ्योरम की अपने को जरूरत नहीं है। अब देखिए, ट्राइंगल से रिलेटेड एंगल रूल है ये। तो पहला है साइन रूल। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ABC, ये एंगल, और ये साइड A, ये B और ये C। तो साइन रूल कहता है A बाई साइन A इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल्स टू C बाई साइन C। A बाई साइन A इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल्स टू C बाई साइन C। अब इसका ये काम है कि अपने को कोई वैल्यू दे रखी हो 3, उससे चौथी वैल्यू पूछ ले, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो होता है 1/2 इंटू AP इंटू साइन थीटा। मान लीजिए अगर ये दो साइड AB और इनके बीच ये कोण थीटा है, एंगल थीटा है, तो जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो होगा 1/2 इंटू AB इंटू साइन
थीटा 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। और ये साइन रूल हो गया, जो भुजा ले रहे हैं उसके सामने का कोण, जो भुजा ले रहे हैं उसके सामने का कोण, जो भुजा ले रहे हैं उसके सामने का कोण उसके अपॉन में। और यहां से ये अपने आगे क्वेश्चंस में काम आता है ये रूल। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है कोसाइन रूल। ये कोई त्रिभुज ए बी सी और ये साइड्स हो गई ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और यहां पे ये कोण बन रहा है थीटा, ये कोण बन रहा है थीटा। अब देखिए इस कोण के सामने की अगर अपने से, इस कोण के सामने की अगर साइड या भुजा अपने से पूछता है तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी कोस थीटा। अब यहां पे मैंने इसको थीटा लिया, आप इसको ए भी रख सकते थे सीधा, ठीक है। कोस ए भी यहां से देखिए, कोस थीटा के लिए अगर पूछता कि अपने को साइड सारी दे दे, फिर पूछ ले कि एंगल बताइए, फिर उसके लिए देखिए, उसके लिए कोस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कैसे हुआ, इसका पक्षांतरण किया, ये इधर गया, ए स्क्वायर इधर चला गया, ये 2bc cos थीटा इधर है, यहां से 2bc नीचे ले गए तो ये cos थीटा की वैल्यू। तो आपको ये वाला फॉर्मूला, ये जो भी आपको अच्छा लगे वो याद रख लेना, ज्यादा बेटर ये है कि आप ये याद रखें। तो इससे साइड निकल आएगी, अगर दो साइड दी हुई उनके बीच का कोण दिया हो, या फिर ये अगर तीनों साइड दी हुई हो और उसके बाद में अगर अपने से पूछे कि ये कोण कितने का होगा तो देखिए इसको याद रखने के लिए अगर कोस थीटा को याद रखेंगे तो जिन साइड से कोण बन रहा है उन दोनों साइड्स को स्क्वायर करके प्लस करना है, और जो कोण के सामने की साइड है उसको उसके स्क्वायर को माइनस करना है बटे 2 इंटू जिन साइड से वो बन रहा है वो साइड्स, जिन साइड से वो बन रहा है वो साइड्स लिखनी है, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू किस दो साइड से बन रहा है, बी और सी से, तो दोनों का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड ए स्क्वायर बटे 2 इंटू जिन साइड से बन रहा है, कौन सी साइड है, बी इंटू सी। तो ये अपना फॉर्मूला cos थीटा के लिए, और ये अगर आपको थीटा दे रखा है और सीधी साइड पूछे तो साइड, बाकी फॉर्मूला यही है, इसको थोड़ा चेंज करके cos थीटा लिख दिया है, ठीक है। इसके लिए क्या था, सामने वाली जो साइड पूछी है, कौन बन रहे हैं 20, जिन साइड से कौन बन रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वो साइड से, और जो एंगल बन रहा है उसका cos लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन और कोस की जो वैल्यू है कोणों पे वो याद रहनी जरूरी होने से होगा। अब देखिए पीछे की क्लास में मैंने कहा था कि अपन मीडियन के बारे में आगे पढ़ेंगे। थ्योरम्स रिलेटेड टू मीडियन। अब देखिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। अब मीडियन क्या करती है, मैंने क्या बताया था, सामने वाले शीर्ष से अगर उसके सामने वाले किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर कोई लाइन खींची जाए और वो उस लाइन के मिड पॉइंट पे हो तो वो उसकी मीडियन होती है,
तो वो मीडियन होती है। तो BE, AD और CF है जो ये मिड पॉइंट है इन साइड्स के, और ये मीडियन हो गई। अब देखिए इसके बारे में, ये जो सारी मीडियन है पूरे ट्रायंगल को बराबर भागों में बांटती है। सभी मीडियन माध्यिकाएं या मीडियंस त्रिभुज को बराबर भागों में बांटती, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखिए, ये अगर बराबर भागों में बांटेगी तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये भी एक। तो ऐसे करके जो ये सारी मीडियन मिलके हैं इसको पूरे त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देंगे, 6 बराबर भागों में बांट देंगे। मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाता है कि त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर यहां से उसने बोल दिया कि त्रिभुज ये G होता है ना, सेंट्रोइड, मध्यिकाओं के काटने से जो पॉइंट बनता है उसको सेंट्रोइड कहते हैं। BG का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहां पे पूरा त्रिभुज कितने पार्ट्स हैं? 6। तो 6 पार्ट्स इक्वल्स टू 72, 1 पार्ट इक्वल टू 72/6, 12। तो BGD जो है कितना पार्ट है? A, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ? त्रिभुज ABC है, उसको माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में बांट रही हैं, 6 बराबर भागों में बांट रही हैं। तो त्रिभुज ABC का पूरे का जो क्षेत्रफल है वो 72 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। तो त्रिभुज BGD जो कि कितना है? केवल 1 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान 72 के बराबर है। तो 1 यूनिट का कैसे आएगा? 72/6, एक ही नियम से, यूनिटरी मेथड से, तो 12 हो गया। अब देखिए BGD सिर्फ 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन ने यहां से निकाली है 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही वो पूछ लेता कि त्रिभुज BGC का, तो BGC कितना है? 2 यूनिट है ना, 1 और 1 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 2 यूनिट की 2 गुणा 12, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन गई। तो देखिए यहां से अगर अपने से कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, अगर पूरे का दे दिया तो वो अपन पार्टीशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो कह देता कि BEC का बताइए, तब 3 पार्ट हो गए ना, 1 2 3, तो 3 होते तो 36। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही उसने कह दिया कि मान लीजिए उसने उल्टा दिया, उसने बोला कि BGD ट्राइंगल है, इसका एरिया 4 है, 4 यूनिट स्क्वायर, कुछ भी हो 4 यूनिट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर यूनिट है। अब वो बोल रहा है कि पूरे ABC का, या फिर कुछ भी पूछ ले, तो पूरे ABC का पूछेगा तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 24। तो अगर पूरे त्रिभुज का पूछता तो ABC इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स हो जाता, स्क्वायर यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का दिया है इसने इस बार 4, तो पूरे का पूछता तो 24, क्योंकि 1 की वैल्यू दे रखी है, 6 की निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 6 24 यूनिट। तो ये अपना जो एरिया रिलेटेड है कि भाई जो
मीडियन है वो त्रिभुज को बराबर भागों में बांटते हैं। अगर तीनों मीडियन आएंगी तो छह बराबर भागों में बांट देंगी। तो 6 बराबर भाग अपन को पता है, सब एक एक यूनिट के हैं। तो देख लीजिए यहां से ये 4 यूनिट, अगर 1 का मान है तो 6 यूनिट का मान है 24 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद में मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ये मीडियन हो गई बी ई और ये मीडियन हो गई सी एफ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, और ये है अपनी साइड, अपनी जो मीडियन है ए डी। ये पॉइंट जी बन गया, और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको मैंने बोला ओ पॉइंट, अब देखिए ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कई बार कि अब यहां से अपने को बताना है एओ रेशियो ओजी रेशियो जी डी, ये सीधा भी पूछा जाता है। तो देखिए मैं कहता हूं ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये मीडियन है और ये सेंट्रोइड केंद्रक है। तो केंद्रक साइड मीडियन को कितने रेशियो में बांट रहा था? पीछे की क्लास में हमने देखा था 2:1 में। तो देखिए इसको हटा रहा हूं, मैं कहता हूं कि जो एडी है इसको मैंने 6 लिया, एडी है इसको मैंने 6 लिया। और एक और चीज देखिए यहां से, अगर ये मिड पॉइंट है, तो ये जो सामने वाली ये जो पॉइंट ओ है ये भी इस एडी का ओ है, जो एडी का मिड पॉइंट ही होगा, मध्य बिंदु। किन्हीं दो मध्य बिंदुओं से अगर मीडियन को रेखा मिलती है और मीडियन को काटती है तो वो मीडियन की मिड पॉइंट पे ही काटेगी। ठीक है, तो देखिए अब ये पूरी जो एडी है ये पूरी अपन ने 6 मानी, ये 6 मानी। तो देखिए एजी की लेंथ कितनी होगी, और जीडी कितनी होगी? पूरी 6 है, 2:1 में बांटनी है तो ये तो 4 होगी और ये 2 होगी, ये तो 4 होगी और ये 2 होगी। सही है, ठीक है ना। 6 को 2 फर्स्ट वाले रेशियो में बांटा तो 4, सेकंड वाले रेशियो में बांटा तो 2। क्यों? अनुपात का मान बटे अनुपातों का योग। ठीक है, तो 6 × 2/3, यहां से ये 4 हो गई और ये यहां से 2 हो गई। अब देखिए मैंने क्या बोला, ये जो O है वो AD को बांट रहा है 2 बराबर भागों में, मिड पॉइंट है ना O। तो देखिए ये पूरी 6 है तो ये पूरी 3 और ये भी पूरी 3 बनी ना, ये भी 3 और ये भी 3। और देखिए ये पूरी जो है AG कितनी बन रही है अपने पास? 4 और AO कितना बन रहा है? 3 और GD 2। तो देखिए
AO अगर 3 है तो यहां से अगर मैं OG का मान लेना चाहूँ, OG ये वाली OG, तो OG क्या होगी, AG माइनस AO, तो AG का मान 4, OA का 3, ये अपन ने मान रखा है, फिर रेगुलर वैल्यू नहीं है कि हर बार 6 ही होगी, 4 ही होगी, 3 होगी, जो भी मान रखिए अपन रेशियो में चल रहे हैं यहाँ। तो ये 4 ये 3, तो OG का मान 1। तो यहां से अपन से पूछा था AG रेशियो नहीं, AO रेशियो OG रेशियो GD, ये होगा AO कितना आया, AO 3, OG कितना आया 1 और GD कितना आया 2। 3:1 ये 1, 3:1:2, ये 4 और 2 का रेशियो किसका है, जो AD मीडियन है, इसको सेंट्रोइड है जो केंद्रक है वो 2:1 में बांटेगा। पूरी अपन ने 6 मानी, तो ये हो गई 4 और 2। फिर ये O है, ये AD का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ये माध्यिका है, इनसे जो मिड पॉइंट बने हैं उन दोनों को मिलाने से जो सामने वाली मीडियन तीसरी मीडियन आएगी, उस मीडियन को भी जो ये इन मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा है उसको बराबर भागों में बांटेगी, हाफ ऑफ कर देगी, तो ये भी मिड पॉइंट O। इस वजह से ये 3 और ये 3 है और ये पूरा यहां तक 4 है, तो ये जो बचा हुआ ये 1। अपने से पूछा यही था AO रेशियो OG, AO रेशियो OG रेशियो GD 3:1:2। तो ये हो गया अपना एक और रिलेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि AO रेशियो OG या फिर कुछ भी दे दे, मान लीजिए AD आपको दे दिया, AD बोल दिया कि ये 24 है, AD 24 दे दी, तो इसके बाद में पूछ लिया कि OG बताइए, तो ये 6 रेशियो है वो 24 के बराबर है। AD पूरा कितना हुआ, AD 3 + 1 + 2 6, तो AD 6 यूनिट है वो 24 के बराबर है। पूछ लिया OG, तो 24 के बराबर है और यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट है तो 1 यूनिट 4 के, तो OG की लेंथ 4 सेमी। अगर AD की लेंथ 24 दे रखी है तो OG की 4 सेमी। क्यों? क्योंकि 6 यूनिट का टोटल, ये देखिए रेशियो है, रेशियो में यूनिट कितनी बन रही है टोटल, 3 + 1 + 2 6, तो 6 यूनिट 24 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के, OG यहां से फिर बनेगी 4, क्योंकि OG का रेशियो कितना आता है 1। ठीक है, ये हो गया अपना एक और पॉइंट मीडियन से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताता हूं, जो कि अपने थेल्स थ्योरम आएंगी, वो अपन सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, समरूपता के बाद जब पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। तो उसका एक छोटा रूप है थेल्स थ्योरम का, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ये मैं उस टाइम भी बताऊंगा आपको, तो आज थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये त्रिभुज है ABC, ये इसके मिड पॉइंट हो गए D और E। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है DE, वो एक तो समांतर होगी BC के, पैरेलल होगी BC के, और साथ ही जो DE है वो 1/2 ऑफ BC होती है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कोई त्रिभुज है ABC, कोई भी त्रिभुज है, अगर उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी है वो उसकी तीसरी भुजा के तो समांतर होगी,
और साथ ही तीसरी भुजा के लंबाई में आधी होगी, लंबाई में आधी होगी। अब देखिए आगे चलिए, मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अपन थेल्स थ्योरम के साथ वापस करेंगे, तब भी बता दूंगा। अब देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये इसके मिड पॉइंट, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये इसके मिड पॉइंट है डी ई एफ, डी ई डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है। तो देखिए अगर ये पूरी साइड ए, बी सी साइड है जो ए है, तो डी कितनी होगी, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से बनी हुई ये लाइन है, तो ये सामने वाली लाइन की हाफ। ऐसे ही अगर ये बी है तो ये b/2, और ये सी है तो ये c/2। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अपने से पूछेगा कि ट्राइंगल DEF का एरिया बताइए। कब? जब इस पूरे ABC का एरिया दे रखा हो, या फिर ABC का एरिया DEF का दे रखा है और ABC का पूछ ले। तो देखिए अगर त्रिभुज ABC है, इसकी साइड्स ABC है, तो क्या कहेंगे कि 1/2 गुणा आधार गुणा इससे ही आएगा, आधार गुणा ऊंचाई से। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, जो ये त्रिभुज DEF बन रहा है, इसमें साइड्स क्या है, a/2 b/2 c/2, a/2 b/2 c/2। इसी के साथ देखिए इसकी हाइट देखिए, अगर इसकी ये हाइट h, अगर ये हाइट h है तो ये इसको बांटेगी भी ना, तो ये h/2। तो ऐसे देखिए, ऐसे by2 1/2 1/2, ये 1/2 वाला तो एरिया में जो आता ही है, एक साइड का 1/2 और एक ऊंचाई का 1/2, एक साइड का और एक ऊंचाई का। तो यहां से जो त्रिभुज ABC है वो होता है त्रिभुज DEF का जो एरिया है वो 1/4 ऑफ त्रिभुज ABC। ये याद रखना, त्रिभुज DEF का जो एरिया है वो 1/4 ऑफ त्रिभुज ABC। तो देखिए ये 1 है, और ये साथ ही क्या करेंगे, ये पूरे त्रिभुज को बराबर 4 भागों में बांट रहा है। ये सारे एरिया बराबर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये c/2 बन गया, ये क्या है, ये a/2, और ये क्या है, ये b/2। ऐसे ये b/2 a/2 यहां बन गया, और ये c/2, ये c/2, ये a/2 और ये b/2। तो सारे त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांट दिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो 4 यूनिट्स में बांटा है पूरे त्रिभुज को। तो इसका एरिया पूछे तो पूरे का 4, तो इसका 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। बाकी इसका ही पूछ लेता तो भी 1/4 ट्राइंगल ABC। तो ये हो गया अपना अगला थ्योरम, जो अपने अगले एरिया निकालने की है मीडियन से या मिड पॉइंट से, वो हो गई। इसके आगे चलते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये मिड पॉइंट, ये त्रिभुज ABC, और ये त्रिभुज DEF, जो कि किससे बना हुआ है, मिड पॉइंट से बना हुआ है ना, ये बना हुआ है मिड पॉइंट से। अब देखिए मैं इसके
मीडियंस खींचता हूं अंदर वाले त्रिभुज की, अंदर वाले त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची, अंदर वाले त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची, और ये माध्यिकाएं इसको क्या करेंगी, ये जी हो गया मान लीजिए, इसको बराबर 6 भागों में बांटती है, पीछे पढ़ा है अपन ने थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 1 1 1, और ये हो गया जी, जो कि किससे बना है, और इन दोनों का जो सेंट्रोइड है, जो ये त्रिभुज बन रहा है और जो इसके मिड पॉइंट से बनने वाला, इन दोनों का जो सेंट्रोइड होता है वो सेम पॉइंट पे रहेगा, वो सेम पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गई 6 पार्ट्स में, और साथ ही मैंने कहा था पीछे, इससे जस्ट पीछे वाला क्या था, उसमें ये अगर 1 है पूरा तो ये भी 1, ये भी 1, वे भी 1, तो देखिए ये कितना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड बनने से पूरे ट्रायंगल को 6 भागों में बांटेगा, तो इसका भी मान 6, इसका भी 6 और इसका भी 6, ठीक है। अब देखिए यहां से वो अपने से पूछता अगर त्रिभुज डी जी ई का मान, एरिया ऑफ, ये अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सारे एरिया क्या, तो मैं बार बार लिखना नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी जी ई इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए पूरे कितने यूनिट हुए, पूरे कितने यूनिट हुए 24, पूरे 24 यूनिट, और ये कितने यूनिट बन रहा है, ये 2 यूनिट बन रहा है ना, 2, तो 1/12 1/12 ट्राइंगल ए बी सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जितना भी होगा उसका 1/12 करने पे ट्राइंगल डी जी ई का, ट्राइंगल डी जी ई का मान अपने पास से आ जाएगा। तो ये अपना नेक्स्ट हुआ ट्राइंगल डी जी ई के बारे में, ठीक है। ये मीडियन खींची है अंदर वाले इस ट्राइंगल की, तो मीडियन है, ये बांटेंगे सबको 6 पार्ट्स में, बराबर इक्वल 6 पार्ट्स में, और ये जो सेंट्रोइड है जी है वो इसका सेंट्रोइड और पूरे ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम है, क्योंकि देखिए सेंट्रोइड मैंने बता दिया सेम है, और ऐसे भी क्योंकि ये देखिए ये मीडियन ही है ना, ये मीडियन ही तो है पूरी, तभी तो ये जी बन गया, और ये भी यहाँ पे इसके लिए मीडियन मैंने पहले इसके लिए खींच ली, बाकी पूरे की मीडियन खींचोगे तो भी जी पे कट करेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है डी जी ई, इसके बारे में पूछता तो इसकी वैल्यू अपन आराम से बता सकते हैं 1/12 इंटू एबीसी, ये डायरेक्ट याद रखना है, अगर नहीं रखो तो अपने को पता ही है कि ये पूरे 24 पार्ट्स होंगे, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट है ये अलग से 1 में बटा हुआ है 6 पार्ट्स में। तो देखिए अगर ये यहाँ पे ये पूरा 6 है तो ये 3 होता, इधर वाला 3 होता, ये 3 होता, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। इसको अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहां से ट्राइंगल डी जी ई का मान है ट्राइंगल ए बी सी का 1/12 होगा। अब देखिए ये सारे मिड पॉइंट से और मीडियन से बने हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए मिड पॉइंट्स की थ्योरम है। पहली थ्योरम, जो साइड्स हैं उनका जो सम है, जो साइड्स हैं उनका जो सम है वो सदैव इनकी मीडियंस के सम से बड़ा रहता है। ए बी सी, ये सी एफ, बी ई और ये ए डी हो गया। तो जो ये मीडियंस हैं इनका जो सम है वो
ट्राइंगल की तीनों साइड्स के सम से छोटा रहेगा, या फिर ट्राइंगल की जो तीनों साइड है उनका सम मीडियंस की तीनों मीडियंस के सम से बड़ा रहेगा। अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए इसके प्रूफ करने के लिए इसको हटा दिया। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये मीडियन डाली ए डी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां से इस मिड पॉइंट पे, जो कि क्या था अपना, मान लीजिए ई था ना, ई, ये ई है, तो यहां से मैंने इस पे ये मिड पॉइंट से मिलाया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, AC, तो इसकी AC/2 होगी ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये AC/2 होगा। और देखिए ये मिड पॉइंट थ्योरम भी मैंने पीछे आपको बताई थी, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मिड पॉइंट से बनी जो रेखा है वो सामने वाली तीसरी भुजा के समांतर होगी और उसकी आधी भी होगी। तो देखिए ये मिड पॉइंट है दोनों, क्योंकि ये माध्यिका है तो ये मिड पॉइंट हो गया D, और ये मिड पॉइंट है E, तो ये जो DE की लेंथ है, DE की लेंथ है वो AB की आधी होगी। अब देखिए त्रिभुज ADE में मैंने क्या कहा था, किसी भी त्रिभुज में जो दो भुजाओं का योग है, तो यहां पे देखिए दो भुजाएं AE प्लस ED, वो सदैव बड़ा रहेगा तीसरी भुजा से। तो देखिए त्रिभुज ADE में दो भुजाएं कौन सी, AE प्लस ED, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा AD से। अब अपन को ये लिया क्योंकि अपने को प्रूफ करना है, इसलिए ये, बाकी ऐसे भी हो सकता है कि AE प्लस AD है वो ED से बड़ा होगा, लेकिन अपने को प्रूफ करना है इसलिए लिया है। कोई भी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा रहेगा। अब देखिए AE का मान कितना है, AC/2, ऐसे ही ED का AB/2 ग्रेटर 80। यहां से AC प्लस AB एलसीएम लेके 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2AD हो गया। ये अपना फर्स्ट हो गया, ये अपना फर्स्ट हो गया। ऐसे ही देखिए AC और AB के लिए AD आया, ऐसे ही मैं कहता हूं कि AB और BC, AC और AB के लिए अपने पास अगर AD आया तो AB और BC के लिए क्या आएगा, 2 × BE, BE ले रहे हैं ना हर बार मीडियन, तो BE, ये 2 हो गया। ऐसे ही 3 हो गया अपना AC प्लस BC बड़ा होगा 2 × CF, ठीक है। फॉर प्रूफ याद रहे न रहे कोई जरूरी नहीं है, ये याद रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं बस, क्यों, क्योंकि प्रूफ बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा डीप में याद रह जाए, बाकी अपने को याद यही रखना है। और तो देखिए यहां से त्रिभुज ADE, अब आप बोल रहे हो कि ये आप डायरेक्ट कैसे बना रहे हो, डायरेक्ट अपन को पता है कि यहां से अगर AE, अगर अपन ने ये वाला बना अपना, ये वाला फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, A, और तो देखिए ABC, और इसके साथ जो मीडियन आ रही है AD, उसका 2 टाइम्स हुआ है। तो देखिए अगर आप दूसरी साइड्स लेंगे, साइड कितने बनते हैं, 3 ही बनेंगे ना। दूसरी साइड्स लिए यहाँ पे AB प्लस BC, B कॉमन आ रहा है, B के साथ कौन सी मीडियम खींचते हैं हम हर बार, E, और देखिए यहाँ पे AC BC, C कॉमन आ रहा है, C के साथ कौन सी मीडियम खींचते हैं, CF। तो देखिए हो गया। अब इन तीनों का सम कर दीजिए, तो तीनों के सम में 2 बार AC, 2 बार AB, 2 बार BC, 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CF ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF। 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ हो गया। तो देखिए अपन ने पहली थ्योरम है मीडियन से रिलेटेड कि ए बी तीनों भुजाओं का जो योग है वो तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा रहेगा। ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया है और ये यहाँ पे प्रूफ भी हो गया है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया होगा ये कैसे किया। दो भुजाओं का जो योग है त्रिभुज की तीसरी भुजाओं से सदैव बड़ा रहता है। तो यहाँ पे ए डी ई लिया है हमने, ये डी पॉइंट से ई पॉइंट को मिलाया है। ई बी ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट डी है। ये फिर यहां से ये सिमिलरिटी के थ्रू लिया है, सिमिलरिटी के थ्रू हो गया है ना, क्योंकि अगर ए बी और ए सी से ए डी बन रही है तो ए बी और बी सी से बी ई बनेगी, वैसे ही ए सी और बी सी से सी एफ बनेगी। तो ये सिमिलरिटी से मैंने आगे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये अपना पहली थ्योरम पूरी। अब देखिए माध्यिका की लेंथ निकालने के लिए, अब देखिए ये माध्यिका की लेंथ निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम होती है। इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये मीडियन हो गई ए डी, ये हो गई मीडियन और ये हो गया मान लीजिए थीटा, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। रेखीय क्यूब बन रहा है ना, पीछे पड़ा हुआ है, तो वहां से ये हो गई 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए आप त्रिभुज ए बी डी में देखिए, ए बी डी में देखिए, अगर मैं इसमें कोस रूल लगाऊं, अगर मैं इसमें कोस रूल लगाऊं तो ए बी को कैसे लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, जो एंगल के सामने की भुजा अगर निकालनी है तो जिनसे एंगल बन रहा है उन भुजाओं का योग स्क्वायर्स का, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों भुजाएं ए डी इंटू बी डी कोस थीटा, जो कि इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है उसका कोस। ऐसे ही त्रिभुज ए डी सी में यहां पे ए सी निकालिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू डी सी कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखिए कोस, यहां पे लिख रहा हूं कोस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, वो होता है माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये 4 पार्ट है अपने। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव और यहाँ पे कोसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस नेगेटिव है तो कोस 180 डिग्री, ये 180 डिग्री माइनस थीटा इसी में आएगा ना, ये 90, ये 180 तक है, ये 270, ये 360, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कोस माइनस में होता है इसलिए माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए सी स्क्वायर होगा वो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू डी सी माइनस कोस थीटा, क्योंकि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से माइनस कोस थीटा होगा। तो देखिए ये माइनस और माइनस मिलके, इन दोनों को मिलके मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए ये हो गई 3 फ्रॉम 1 प्लस 3 बाई एडिंग 1 एंड 3, एक और 2 3 को जोड़ने में। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर,
साथ में देखिए यहाँ पे AD, यहाँ पे भी AD, तो 2 इंटू AD स्क्वायर। यहाँ पे क्या है BD और यहाँ पे DC। अब देखिए ये मिड पॉइंट खींचा है, ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये AD माध्यिका है ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये भी बराबर है इसके, तो BD या DC। तो मैं इसको साथ में लिख रहा हूं AB प्लस 2 इंटू BD स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू DC या CD स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दोनों को बराबर बांट रहे, तो ये बराबर हो जाएंगी। और साथ में देखिए यहाँ पे AD BD और cos थीटा दोनों में सेम है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 2 और 2 कॉमन है, AD कॉमन है, और DC और BD मैंने आपको कहा है दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम बन गए हैं। तो यहां से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। तो ये अपोलोनियस थ्योरम है, ये है अपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे हो गई। और BD को यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, BD आदि है ना पूरी BC की, तो BC/2 मतलब कि BC स्क्वायर बाई 4। तो यहां से अगर अपने को कहे कि भाई AD बताइए या फिर BD बताइए, तो उसके लिए ये थ्योरम काम आती है। प्रूफ आ गया होगा समझ में, आपको बस ये याद रखना है, या तो ये याद रख लीजिए या फिर ये। और याद रखने का तरीका, जो माध्यिका पूछी है, जिस शीर्ष से, जिस वर्टेक्स से वो मीडियन निकली है, जो माध्यिका निकली है, वो दोनों उस वर्टेक्स से बनी दोनों साइड्स के सम इक्वल्स टू 2 इंटू वो मीडियन प्लस जो मीडियन सामने वाली भुजा को बांट रही है उसकी आधी डिस्टेंस या फिर उसकी फुल डिस्टेंस बाई 4, और सब में स्क्वायर हो रखा है। तो ये अपनी थ्योरम हो गई एक और, ये मेन थ्योरम है, याद रखना। याद क्या रखना है आपको? याद है ये दोनों रखने हैं। प्रूफ बस बताया है, वैसे अपने को प्रूफ की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, याद रखना है। तो ये हो गया थ्योरम। अब इससे अगली देखिए, अब देखिए अपनी अगली, ये कहती है, अगली थ्योरम देखिए, ये कहती है 3 इंटू जो साइड्स का सम है वो छोटा रहेगा 4 इंटू मीडियंस के सम की, मीडियंस के सम की। 3 इंटू ट्राइंगल की साइड्स का सम है वो छोटा रहेगा 4 इंटू मीडियंस के सम की। अब देखिए इसको भी बताता हूं, ये त्रिभुज A B C, ये मीडियंस, ये मीडियन। अब मैं कह रहा हूं ये पूरी जो मीडियन है AD BE CF, AD जो मीडियन है, यहां लिख रहा हूं AD है, वो है 2A 3A, क्योंकि ये 2⁻1 में काटता है सेंट्रोइड, तो ये हो गई 2A और ये हो गई A। ऐसे ही B है, वो है 3B, तो ये 2B और ये B। और ऐसे ही CF है, वो हो गई 3C, तो ये 2C और ये C और ये G पॉइंट। क्योंकि ये जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियंस को 2⁻1 के पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए ये हो गई। अब देखिए त्रिभुज BGA में, त्रिभुज BGA में,
दो साइड्स बीजी एजी का सम तीसरी साइड ए बी से बड़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बीजी की वैल्यू 2b प्लस एजी की वैल्यू 2a है, जो बड़ी होगी ए बी से। ठीक है, ए बी से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का सम है वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा रहता है। अब देखिए ऐसे ही ट्राइंगल ए जी सी में 2a प्लस 2c बड़ा होगा ए सी से। कैसे? ट्राइंगल ए जी सी में दो साइड्स का सम है ए जी प्लस जी सी, वो सामने वाली साइड ए सी से बड़ा होगा। ए जी की वैल्यू 2a, जी सी की वैल्यू 2c, बड़ा होगा किससे? ए सी से। ऐसे ही ट्राइंगल बी जी सी में भी 2b प्लस 2c ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, 2b ट्राइंगल बी जी सी में बीजी प्लस जीसी बड़ी होगी सामने वाली साइड तीसरी साइड से बीसी से, तो 2b जो की वैल्यू है बीजी की और 2c जो की वैल्यू है जीसी की, तो ये हो गया 2b प्लस 2c बड़ा होगा बीसी से। तो इन तीनों का मैं सम करता हूं, इन तीनों का सम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2b 4, 2a 2a 4a 2c 2c 4c, तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं 4a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन ab प्लस ac प्लस bc, ab प्लस ac प्लस bc। अब देखिए यहां से a की वैल्यू कितनी है? अगर मैं आपको कहूं कि AD बराबर 3a, AD बराबर 3a है, तो यहां पे ये जो GC की GD है उसकी वैल्यू कितनी है? a, तो a बराबर यहां से क्या हुआ? AD बाई 3 हुआ ना, AD बाई 3। a किसकी वैल्यू है? GD की। 2⁻1 में बांटोगे AD को 3a को, तो ये a हो जाएगी, तो a की वैल्यू यहां से AD बाई 3। ऐसे ही ये वैल्यू पुट कर दो AD बाई 3। सिमिलरली यहां से भी b की वैल्यू BE बाई 3 और c की CF बाई 3 ग्रेटर देन AB प्लस AC प्लस BC। अब यहां से 3 कॉमन लिया, एलसीएम लेके फिर ये 3 डाउन नीचे आएगा अपॉन में एलसीएम, और एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये AD प्लस BE प्लस CF, ये तो हो गई अपनी मीडियन, ग्रेटर देन 3AB प्लस AC प्लस BC, और ये हो गया अपना साइड्स का सम जो कि 3 से मल्टीप्लाई है। तो ये प्रूफ हो गई ना अपनी साइड्स। इसमें क्या करना है आपको? ये मीडियन लेनी है, मीडियन की आप लेंथ लीजिए, उसको 3 के मल्टीपल में ले लीजिए ताकि आपको इसको डिवाइड में करने में दिक्कत ना हो। 2⁻1 में तो ये 2a, ये a, 2b, b, 2c, c, और फिर यहां से ये जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, इन तीनों ट्राइंगल में क्या लगाना है कि 2 साइड्स का सम है, 2 भुजाओं का सम है, वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा रहता है। फिर इन तीनों को ऐड किया, ऐड करने पे अपने पास ये आया, और यहां से a की वैल्यू कितनी है? AD बाई 3 है ना, AD बाई 3, तो सिमिलरली यहाँ पे b की BE बाई 3, c की CF बाई 3, यहां से 3 एलसीएम आया, अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये अपना 4 इंटू मीडियंस का सम ग्रेटर देन 3 इंटू साइड्स का सम। तो ये होगी अपनी थर्ड
अपनी थर्ड थ्योरम प्रूफ। अब देखिए फोर्थ में है कि ये इनके जो स्क्वायर्स हैं, ये जो स्क्वायर्स हैं ये इक्वल्स टू है, फोर्थ जो 3 इंटू साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल्स टू 4 इंटू मीडियंस के स्क्वायर्स का सम। अब देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये मीडियन एडी। तो अपन ने कैसे निकाला था, अगर अपने को मीडियन की लेंथ निकालनी थी तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4 किया था ना, बी सी स्क्वायर 4 या फिर बी डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ऐसे ही ए बी और बी सी के लिए अगर ए डी है मीडियन, ऐसे ही मैं कहता हूं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ये देखिए ए बी सी, सी एफ के लिए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू मीडियन सी एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। और ऐसे ही इसी से बीई के लिए साइड कौन सी बन रही है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बीई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ये पूरी साइड ली है मैंने, ए सी ए बी बी सी, तभी नीचे 4 आया ना, वरना अगर मैं इसको सिर्फ पार्ट्स में मीडियन का सिंगल साइड लेता, मीडियन का सिंगल पार्ट लेता, तब यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी या फिर डी सी होता, लेकिन अपन ने पूरी साइड ली है। तो साइड क्या थी, अगर ये पूरी बी सी ली है, ये मीडियन थी, तो मीडियन में बी डी क्या था, ए डी बी सी का हाफ, और बी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो बी सी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए सम कर दीजिए, यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स ये ए सी है, ए सी। तो देखिए इनका सम कीजिए सबका, तो 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इधर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस है। अब ये देखिए 2 तो मल्टीप्लाई सबसे है, तो ये 2 यहीं पे रखा, और बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे 2 सब में, 2 हो गया सब में, मैं कहता हूं 2 को काट दीजिए क्योंकि सब में कॉमन है, और इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आए, तो यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। और इधर क्या रहा, यहाँ पे ये इधर आएगा, तो ये पूरी टर्म इधर प्लस में थी, इधर आएगी तो माइनस में, और ये 2 कॉमन सबका मैंने काट दिया है, ये वाली टर्म इधर आएगी, ये माइनस में, यहाँ पे ये टर्म है, और ये वाले ऊपर वाले इसमें भी यही बनेंगे क्योंकि एलसीएम है सेम 4, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये कॉमन आया, और ये 1 माइनस 1/4 ये कॉमन, और इधर ए डी स्क्वायर
प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, 8d स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिया 4 4 माइनस 1 3/4, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8d स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 8d स्क्वायर प्लस सी एफ, ऐसे रिदम बना देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये अपना प्रूफ हो गया। इसमें प्रूफ करने के लिए अपन ने अपोलोनियस थ्योरम लगाई है, उस थ्योरम्स के बाद में सम किया है। अपोलोनियस थ्योरम हमने हर मीडियन के लिए लगाई है, उस मीडियन के लिए हर मीडियन के लगाने के बाद में सबका सम किया। यहाँ से 2 है वो 2 कॉमन आया, 2 को मैंने कट आउट कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। ये और ये बिल्कुल सेम है क्योंकि यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बनेगा। दोनों को सेम साइड में लाया, ये इधर आया तो ये माइनस होएगा क्योंकि इधर प्लस में है, इस साइड माइनस आया, ये टर्म कॉमन आ गई। यहाँ पे पहले 1 था और इधर माइनस इधर 1/4 है, माइनस किया तो 1/4। यहाँ से 4 एलसीएम आया, 4 एलसीएम से 4 माइनस 1 3 हुआ, यहाँ से 3/4 ये टर्म लिखी और फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यार 3 कर दिया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया अपना 4। इसी के साथ अपने ये थ्योरम भी पूरी हुई। अब देखिए अगली थ्योरम, अगली थ्योरम पे चलते हैं। आ गया होगा यहां तक समझ में? अगली थ्योरम, अगली थ्योरम है व्हेन 2 medians of a triangle cuts each other at 90 डिग्री या जो आप कह सकते हैं एट राइट एंगल। यदि जब त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटे, ये बी हो गई, ये सी एफ, 2 माध्यिकाएं हो गई, और ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। तब क्या होगा? तब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं, इसका भी प्रूफ करते। देखिए सी एफ को अपन ने क्या माना था? 3c माना था ना, तो ये कितनी हुई थी? ये सेंट्रोइड बनेगा, ये 2c, ये c, और b को माना था 2b, तो ये 2b और ये b, ये होगा ना 2⁻1 में काटेगी तो ये 3b है तो ये 2bb, ये 3c है तो 2cc, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए यहां से त्रिभुज ट्राइंगल BGF, फ्रॉम ट्राइंगल BGF क्या लगाना है? ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगाइए, और ये मिड पॉइंट
ये मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पे मिलती है। तो देखिए यहां से ये कितनी रहेगी, BF कितना रहेगा, AB/2 रहेगी, AB/2। यहां से CE कितनी रहेगी, AC/2। तो देखिए यहां पे लगाइए BGF में 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस या कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो होता है वही सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, और इसे क्या कहते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस। और कर्ण को क्या बोलते हैं, थ्योरम क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहां से जो भी आधार लेके चलो आप, 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये AB/2 है तो AB स्क्वायर बाई 4। ये याद रखना है कि कर्ण कौन सा है, कर्ण जो हाइपोटेनियस है वो 90 डिग्री के कोण के सामने का होता है। तो यहां से 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई 4। ये त्रिभुज BGF में लग गई। अब इसी प्रकार त्रिभुज CGE में लगा दीजिए, CGE में, त्रिभुज CGE में 2C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई 4। क्योंकि AC है वो 90 डिग्री के सामने का है तो कर्ण ये बनेगा, तो AC/2 का होल स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। तो यहां से 4C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई 4। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। 1 प्लस 2 करने पे 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4। अब देखिए यहां से 4B 5B स्क्वायर, ऐसे ही 5C स्क्वायर इक्वल्स टू 4 LCM, तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 4 मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये 5 मैंने कॉमन ले लिया और 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना अलग अलग। देखिए 4 इंटू A प्लस B है तो 4A प्लस 4B होता है ना, वैसे ही यहाँ पे ये 4 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने इसको लिख दिया 4B का होल स्क्वायर, 2B का होल स्क्वायर, 2C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हो गया, ये 4 है, मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया है, इस पूरे से 4 को मल्टीप्लाई किया है, 5 मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये 4 है, इस B से भी मल्टीप्लाई होगा, इस C स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, इनके मैंने होल स्क्वायर लिख लिए 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ये वाला त्रिभुज BGC में, यहीं पे देख लीजिए, त्रिभुज BGC में 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2C का होल स्क्वायर वो BC के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो इसको BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 इंटू BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यही अपने को बताना था कि जो अगर दो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो त्रिभुज में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। जो दो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होती है। तो ये यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया। पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, जो इक्वेशंस बनी उनको सम किया, सम करने से अपने को पता
चला आगे, अगर ये 4 इधर मल्टीप्लाई होता है तो अपने पास 2b और 2c का होल स्क्वायर बनता है, 2b और 2c का होल स्क्वायर बनता है, तो ये होल स्क्वायर bc के बराबर होगा। तो यहाँ पे 5 इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसी के साथ अपने जो थ्योरम्स हैं वो मीडियन से रिलेटेड वो पूरी हुई हैं। अगली क्लास में पीछे की तरह ही अगली क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इसी के साथ एंड होती है। आपको जो भी कमियां लग रही हैं वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।